नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मार्गदर्शक इस रहस्यमय यात्रा में, जहां हम लोक कथाओं, प्राचीन परंपराओं और अनदेखी शक्तियों के संसार में उतरते हैं। आज हम एक ऐसे दिन की गहराई में जाएंगे, जिसकी धड़कनें सीधे हमारे पूर्वजों के अज्ञात लोक से जुड़ी है। एक ऐसा दिन जो हमें हमारे जड़ों से जोड़ता है और अदृश्य धागों से हमारी नियति को बुनता है। आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक सेतु है हमारे और उस पार के बीच। 24 सितंबर, यह दिन कैलेंडर पर मात्र एक अंक नहीं है। यह है इंदिरा एकादशी, पितृपक्ष की वह एकादशी जो पितरों के लिए मुक्ति का द्वार खोलती है। यह वह समय है जब प्रकृति अपने चक्र में परिवर्तन का संकेत देती है और हमारे पूर्वज अपनी संतति की ओर एकटक देखते हैं, आशीर्वाद और मुक्ति की कामना के साथ। इंदिरा एकादशी का यह पावन पर्व भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रतों में से एक है, लेकिन इसकी महत्ता कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि यह पितृपक्ष के दौरान पड़ती है। पितृपक्ष वह 15 दिवसीय अवधि है जब हम अपने दिवंगत पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं और उनके आत्मा की शांति के लिए कर्म कांड करते हैं। इंदिरा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और व्रत पितरों को मोक्ष दिलाने में सहायक माना जाता है। इस दिन भक्तजन अपने पितरों की आत्मा की शांति, उनके स्वर्गारोहण और अपने परिवार पर उनके आशीर्वाद के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। यह माना जाता है कि इस दिन के व्रत से न केवल पितरों को वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है, बल्कि व्रतधारी को भी कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, जब हमारे पूर्वज प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव में थे और मानते थे कि जीवन का चक्र मृत्यु के बाद भी जारी रहता है और हमारे कर्म हमारे पूर्वजों के अगले लोक की यात्रा को प्रभावित करते हैं। यह एक सुंदर समन्वय है सनातन धर्म के दो महत्वपूर्ण स्तंभों का, पितृ पूजा और वैष्णव भक्ति का। अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाना चाहता हूं जो इंदिरा एकादशी के महत्व को और गहरा करती है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक राजा ने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाई थी। प्राचीन काल में, सतयुग में, महिष्मति नाम के एक नगर में इंद्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे एक धर्मपरायण, न्यायप्रिय और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके राज्य में सभी सुखी और समृद्ध थे। एक दिन देवर्षि नारद मुनि राजा इंद्रसेन की सभा में पधारे। राजा ने उनका यथोचित सत्कार किया और पूछा, हे महर्षि, आपके आगमन से मैं धन्य हो गया। कृपया बताएं, मेरे लिए क्या आज्ञा है? नारद जी ने कहा, हे राजन, मैंने यमलोक में आपके पिता को देखा है। वे अपने पूर्व जन्म के एक पाप कर्म के कारण यमराज के दंड भुगत रहे हैं। उन्होंने मुझे आपसे यह कहने के लिए भेजा है कि आप इंदिरा एकादशी का व्रत करें और उस व्रत के पुण्य से उन्हें मुक्ति दिलाएं। यह सुनकर राजा इंद्रसेन अत्यंत व्याकुल हो उठे। उनके पिता यमलोक में कष्ट भोग रहे थे। यह विचार ही उन्हें असहनीय लग रहा था। उन्होंने नारद जी से विनती की, हे देवर्ष, कृपया मुझे इस व्रत की विधि और महिमा विस्तार से बताएं, ताकि मैं अपने पिता को उस कष्ट से मुक्त कर सकूं। नारद जी ने राजा को इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व और विधि बताई। उन्होंने कहा कि यह व्रत पितृपक्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आता है। इस दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शालिग्राम, भगवान विष्णु का स्वरूप, की पूजा करनी चाहिए। दशमी तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पालन करना होता है, जिसमें सात्विक भोजन ग्रहण करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना शामिल है। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध के दौरान पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराना, तिल, जल और कुश से तर्पण करना और पिंडदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सब करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उन्हें तुलसी दल, पुष्प, फल और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। रात भर जागरण करके भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण ब्राह्मणों को भोजन कराने और दान देने के बाद ही करना चाहिए। राजा इंद्रसेन ने नारद जी की कही हुई बातों पर पूरी श्रद्धा से अमल किया। उन्होंने अपने राज्य में सभी नियमों के साथ
इंदिरा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने पूरी निष्ठा से भगवान विष्णु की पूजा की, पितरों का श्राद्ध किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। कहा जाता है कि राजा के इस महान व्रत के प्रभाव से उनके पिता तुरंत ही यमलोक के कष्टों से मुक्त हो गए और सीधे वैकुंठ धाम चले गए। उनके पिता ने वैकुंठ से ही अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। इस कथा के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंदिरा एकादशी का व्रत कितना शक्तिशाली है और कैसे ये हमारे पितरों को मुक्ति प्रदान कर सकता है। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक विश्वास है, एक मार्ग है अपने पूर्वजों के प्रति अपना प्रेम और श्रद्धा व्यक्त करने का। चलिए अब हम नियति के संकेतों की बात करते हैं जो यह दिन अपने साथ लाता है। ये वह समय है जब ब्रह्मांड हमें कुछ खास इशारे देता है। लोकप्रिय शगुन और अपशगुन। ओक कुओं का आगमन। पितृपक्ष में कौओं को पितरों का दूत माना जाता है। यदि आपके घर के आसपास कोई आए और आपके द्वारा रखे भोजन को ग्रहण करे, तो यह शुभ संकेत है कि आपके पितर प्रसन्न हैं और उनका आशीर्वाद आपके साथ है। यदि कौए भोजन को अनदेखा कर दे, तो यह संकेत हो सकता है कि उन्हें और अधिक शांति कर्मों की आवश्यकता है। तो सपने में पूर्वजों का दिखना। यदि आपको इस रात या इस अवधि में अपने दिवंगत पूर्वज सपने में दिखाई दे, तो इसे हल्के में न ले। यदि वे शांत और प्रसन्न दिखे, तो यह उनके संतोष का प्रतीक है। यदि वे उदास या क्रोधित दिखे, तो यह संकेत है कि उन्हें आपकी प्रार्थनाओं और श्राद्ध की आवश्यकता है। 3. घर में अनचाहे मेहमान। यदि इस दिन कोई गरीब या भिखारी आपके द्वार पर आए, तो उसे खाली हाथ न लौटाएं, उसे भोजन या दान दे। ऐसा माना जाता है कि पितर किसी भी रूप में आ सकते हैं और उन्हें संतुष्ट करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। 4. बारिश का होना। पितृपक्ष के दौरान यदि बारिश होती है, तो यह शुभ माना जाता है। यह संकेत देता है कि पितरों की यात्रा सहज हो रही है और वे तृप्त हो रहे हैं। यह आने वाले समय में अच्छी फसल और समृद्धि का भी संकेत हो सकता है। 5. दीपक का टिमटिमाना। यदि आप श्राद्ध कर्म के दौरान दीपक जलाते हैं और वह बिना किसी हवा के तेज टिमटिमाने लगे या उसकी लौ अचानक ऊंची हो जाए, तो यह आपके पितरों की उपस्थिति और उनके आशीर्वाद का संकेत हो सकता है। 6. अनजाने में किसी की सहायता। यदि आप अनजाने में किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं और आपको भीतर से संतोष महसूस होता है, तो यह एक संकेत है कि आपके कर्मों से आपके पितर प्रसन्न हो रहे हैं और आपको अच्छे फल मिल रहे हैं। 7. अशुभ संकेत। यदि आप किसी भी श्राद्ध कर्म का अनादर करते हैं, पितरों का अपमान करते हैं या किसी जरूरतमंद को जानबूझकर परेशान करते हैं, तो यह पितृ दोष को निमंत्रण दे सकता है और आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। इस रात के सपने और उनके अर्थ। इंदिरा एकादशी की रात के सपने अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि ये पितरों और आध्यात्मिक लोक से जुड़े होते हैं। शहज़ादेब, सपने में स्वयं को पानी में देखना। यदि आप खुद को किसी साफ पानी के स्रोत में स्नान करते या पानी पीते देखते हैं, तो यह आत्मशुद्धि और पापों से मुक्ति का प्रतीक है। यदि पानी गंदा या अशांत हो, तो यह बताता है कि आपको और अधिक आध्यात्मिक कर्मों की आवश्यकता है। अपने पूर्वजों को प्रसन्न या आशीर्वाद देते हुए देखना। यह अत्यंत शुभ सपना है। यह दर्शाता है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं और आपको भविष्य में सफलता और समृद्धि मिलेगी। पूर्वजों को दुखी या क्रोधित देखना। यह एक चेतावनी हो सकती है कि आपको उनके लिए और अधिक श्राद्ध कर्म या प्रार्थनाएं करनी चाहिए। यह पितृ दोष का संकेत भी हो सकता है। उड़ते हुए पक्षी या रोशनी देखना। यह मुक्ति, स्वतंत्रता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि आपके पितरों ने शांति प्राप्त कर ली है। किसी मंदिर या पवित्र स्थान को देखना। यह आपकी गहरी धार्मिक प्रवृत्ति और आध्यात्मिक प्रगति का सूचक है। यह भगवान के आशीर्वाद का भी संकेत है। इस दिन जन्मे लोग। जो लोग इंदिरा एकादशी के दिन जन्म लेते हैं, वे एक विशेष भाग्य लेकर आते हैं। वे अक्सर गहराई से आध्यात्मिक, संवेदनशील और अपने परिवार तथा पूर्वजों के प्रति अत्यधिक समर्पित होते हैं।
उनमें सहज ज्ञान की प्रबलता होती है और वे अक्सर रहस्यमय या गूढ़ विषयों में रुचि रखते हैं। वे जीवन में न्याय और धर्म को अत्यधिक महत्व देते हैं। उनकी नियति अक्सर उन्हें लोगों की सेवा या आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाती है। वे धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी होते हैं, लेकिन कभी-कभी अतीत के बोझ या पारिवारिक कर्मों से प्रभावित हो सकते हैं। उन्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने और दूसरों की जरूरतों के साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा को जोड़ने की कला सीखनी होती है। अनुकूल नाम पखुंकब। इस दिन जन्म लेने वाले या इस दिन बच्चों का नामकरण करने के लिए कुछ नाम विशेष रूप से अनुकूल माने जाते हैं, जो इस पावन दिन की ऊर्जा से मेल खाते हैं। ये नाम अक्सर भगवान विष्णु, धर्म, शांति या पूर्वजों से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए, लड़कों के लिए विष्णु, केशव, माधव, शांतनु, शांत स्वभाव, धर्मेश, धर्म के स्वामी, पितरेश, पितरों के स्वामी जैसे नाम शुभ माने जा सकते हैं। लड़कियों के लिए श्रद्धा, भक्ति, शांति, मोक्षदा, मुक्ति देने वाली, इंदिरा, लक्ष्मी जी का एक नाम, एकादशी से संबंधित जैसे नाम उपयुक्त होते हैं। ये नाम व्यक्ति को अपनी जड़ों और आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़कर रखते हैं। आइए अब उन परंपराओं और अनुष्ठानों की ओर चले जिन्हें इस दिन निभाना अत्यंत आवश्यक माना जाता है, ताकि आप पितरों का आशीर्वाद पा सकें और स्वयं को शुद्ध कर सकें। परंपराएं और अनुष्ठान क्या करना चाहिए? ओकुका, इंदिरा एकादशी व्रत और पूजन। उन लक्ष्य: पितरों को मोक्ष दिलाना, भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना, पापों से मुक्ति। क्या चाहिए? भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र, तुलसी दल, गंगा जल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, फल, फूल, धूप, दीप, चंदन, अगरबत्ती, नैवेद्य, सात्विक भोजन। कब और कैसे? दशमी तिथि की संध्या से ही लहसुन प्याज रहित सात्विक भोजन ग्रहण करें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर विधिवत पूजा करें। उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, तुलसी दल, पीले फूल और फल अर्पित करें। दिन भर फलाहार या निराहार रहे। रात्रि में जागरण कर भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें। द्वादशी तिथि के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान देने के बाद ही व्रत का पारण करें। क्या करें? बाद में व्रत पारण के बाद अपने परिवार के सदस्यों के साथ सात्विक भोजन ग्रहण करें। दान पुण्य अवश्य करें। तो श्राद्ध कर्म और तर्पण। डी, लक्ष्य: दिवंगत पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करना, उन्हें अन्न और जल अर्पित करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। क्या चाहिए? काले तिल, गंगा जल या शुद्ध जल, कुश घास, जौ, अक्षत, कच्चे चावल, दूध, फूल, अगरबत्ती, धूप, पिंड, चावल के आटे और तिल से बने गोले। पितरों के पसंदीदा सात्विक व्यंजन। कब और कैसे? श्राद्ध का मुख्य समय दोपहर का होता है, जिसे कुतुब मुहूर्त कहा जाता है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। सबसे पहले अपने गोत्र और पितरों का नाम लेते हुए संकल्प लें। कुश घास के आसन पर बैठकर जल, तिल और जौ के साथ तर्पण करें। इसमें दोनों हाथों की अंजुलि से जल को दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित करते हुए पितरों के नाम मंत्रोच्चार किया जाता है। इसके बाद पिंडदान करें, जिसमें चावल, तिल और जौ से बने पिंडों को पितरों को अर्पित किया जाता है। पितरों के लिए बनाए गए भोजन को पहले गौं, गायों या कुत्तों को भी अर्पित करें, क्योंकि इन्हें पितरों का रूप माना जाता है। मंत्र: एवं नमो भगवते वासुदेवाय के साथ साथ एवं पितृभ्यो नमः का जाप करें। क्या करें बाद में? श्राद्ध कर्म के बाद ब्राह्मणों और गरीबों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं और वस्त्र, धन आदि का दान दें। ट्री, दीपदान और वृक्षारोपण। लक्ष्य: पितरों के मार्ग को आलोकित करना, पर्यावरण को शुद्ध करना और दीर्घकालिक पुण्य कमाना। क्या चाहिए? मिट्टी के दीपक, तेल या घी, पाती, तुलसी का पौधा या कोई अन्य पवित्र वृक्ष। कब और कैसे? संध्या के समय किसी मंदिर में
तुलसी के पौधे के पास या किसी पवित्र नदी के तट पर घी या तेल के दीपक प्रज्वलित करें। यह पितरों की आत्मा के लिए प्रकाश का प्रतीक है। यदि संभव हो तो इस दिन तुलसी का पौधा या कोई ऐसा वृक्ष लगाए जो लंबे समय तक फल फूल दे। यह आपके पितरों के लिए एक जीवित श्रद्धांजलि होगी। क्या करें बाद में? दीपों को शांतिपूर्वक जलने दें और वृक्ष की देखभाल करते रहे। 4. ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन व दान। लक्ष्य: पितरों की संतुष्टि, पापों का शमन, पुण्य की प्राप्ति। क्या चाहिए? शुद्ध सात्विक भोजन, नए वस्त्र, धन, दक्षिणा। कब और कैसे? श्राद्ध कर्म के बाद ब्राह्मणों को आदर पूर्वक अपने घर बुलाकर भोजन कराए। उन्हें नए वस्त्र और दक्षिणा दे। यदि ब्राह्मणों को बुलाना संभव न हो तो भोजन और दान जरूरतमंदों और गरीबों को दें। ऐसा करने से पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। क्या करें बाद में? दान देने के बाद अपने पितरों का धन्यवाद करें और उनसे आशीर्वाद मांगे। पाक कला की परंपराएं। इंदिरा एकादशी और पितृपक्ष दोनों में भोजन की शुद्धता और सात्विकता पर विशेष जोर दिया जाता है। एकादशी व्रत के लिए चावल, दाल और अनाज का सेवन वर्जित होता है। व्रतधारी सिंघाड़े का आटा, कुत्तू का आटा, साबूदाना, फल, दूध, दही और सूखे मेवे का सेवन कर सकते हैं। सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है। प्याज और लहसुन पूरी तरह वर्जित है। श्राद्ध के लिए पितरों को अर्पित किया जाने वाला भोजन अत्यंत सात्विक और शुद्ध होता है। इसमें आमतौर पर खीर, दूध और चावल से बनी पूड़ी, आलू की सब्जी, दाल, मूंग दाल और कद्दू या लौकी की सब्जी शामिल होती है। इसमें भी प्याज, लहसुन और अन्य गरम मसालों का प्रयोग नहीं किया जाता। भोजन पहले पितरों को अर्पित किया जाता है, फिर गौ, गायों को और उसके बाद ब्राह्मणों तथा परिवार के सदस्यों को दिया जाता है। ये सुनिश्चित किया जाता है कि भोजन बहुत ही पवित्र वातावरण में और भक्तिभाव से बनाया गया हो। अब बात करते हैं उन मुख्य वर्जनाओं की जिनका पालन इस दिन अत्यंत जरूरी है। इन नियमों का उल्लंघन अदृश्य शक्तियों को क्रोधित कर सकता है और गंभीर परिणाम ला सकता है। मुख्य वर्जनाएं क्या नहीं करना चाहिए? 1. कोई भी शुभ कार्य न करे। कारण: पितृपक्ष एक ऐसा समय है जब हम अपने दिवंगत पितरों को याद करते हैं, शोक मनाते हैं और उनके लिए शांति कर्म करते हैं। इस अवधि को शुभ कार्यों जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नए व्यापार की शुरुआत आदि के लिए अशुभ माना जाता है। यह समय गहन चिंतन और पितरों के प्रति श्रद्धा का है, न कि भौतिक सुख सुविधाओं के उत्सव का। औसनम परिणाम: इन कार्यों को करने से पितर अप्रसन्न हो सकते हैं, जिससे आपके जीवन में बाधाएं, दुर्भाग्य और असफलता आ सकती है। नए कार्य शुभ फल नहीं देंगे और परिवार में कलह बढ़ सकता है। 2. नई वस्त्र, गहने या वाहन न खरीदें। कारण: पितृपक्ष में खरीदारी करना या नई वस्तुएं घर लाना वर्जित माना जाता है, खासकर इंदिरा एकादशी के दिन। यह अवधि त्याग और सादगी की है, न कि भौतिक संचय की। नए वस्त्र या गहने पहनना एक प्रकार का उत्सव है जो इस गंभीर अवधि के अनुकूल नहीं है। परिणाम: ऐसी चीजें खरीदने से वे लंबे समय तक सुख नहीं देंगी और उनके साथ दुर्भाग्य जुड़ा रह सकता है। यह धन की हानि या अप्रत्याशित समस्याओं का कारण बन सकता है। तान: बाल, नाखून या दाढ़ी न कटवाएं। कारण: पितृपक्ष में और विशेषकर एकादशी के दिन व्यक्तिगत सौंदर्य और भौतिक सुख से संबंधित गतिविधियों से बचना चाहिए। बाल और नाखून कटवाना खुद को संवारने की क्रिया है, जो इस अवधि की गंभीरता और पितरों के प्रति सम्मान के विपरीत है। परिणाम: ऐसा करने से पितृदोष लग सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती है और मानसिक अशांति बढ़ सकती है। यह माना जाता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को कष्ट होता है। शोर: मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन न करें। कारण: यह सबसे महत्वपूर्ण वर्जनाओं में से एक है। पितृपक्ष और एकादशी दोनों ही आध्यात्मिक शुद्धता और सात्विक जीवन शैली पर जोर देते हैं। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक खाद्य पदार्थ शरीर और मन को अशुद्ध करते हैं, जिससे आप आध्यात्मिक कर्मों के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। परिणाम: इन चीजों का सेवन करने से घोर पाप लगता है। पितर अत्यंत क्रोधित होते हैं।
और आपको गंभीर बीमारियों, आर्थिक संकट और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। यह आपके मोक्ष मार्ग में बड़ी बाधा उत्पन्न कर सकता है। 5. किसी का अनादर न करे, विशेषकर बड़ों का। कारण: इस दिन बड़ों, माता-पिता, गुरुजनों और ब्राह्मणों का अनादर करना घोर पाप माना जाता है। ये सभी पितरों और देवताओं के प्रतिनिधि के समान है। उनके प्रति असम्मान पितरों को अप्रसन्न करता है। परिणाम: बड़ों का अनादर करने से पितृदोष लगता है और आपको जीवन भर अशांति, असफलता और अपयश का सामना करना पड़ सकता है। 6. किसी भी प्रकार की निंदा, क्रोध या कलह से बचे। कारण: यह आत्मशुद्धि और शांति का समय है। इस दौरान नकारात्मक विचार, बोलचाल या व्यवहार आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट करते हैं और आपके कर्मों को दूषित करते हैं। परिणाम: ऐसी गतिविधियों में लिप्त होने से आपके परिवार में अशांति बढ़ती है, लक्ष्मी का वास नहीं होता और आप स्वयं को नकारात्मक शक्तियों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते हैं। 7. अतिभोग से बचे, शारीरिक और मानसिक दोनों। कारण: एकादशी और पितृपक्ष संयम और त्याग का काल है। अत्यधिक खाना पीना, अत्यधिक सोना या किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक अतिभोग आध्यात्मिक साधना में बाधक है। परिणाम: अतिभोग से शरीर और मन अशुद्ध होता है, जिससे आप पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने में असफल रहते हैं। यह आपके स्वास्थ्य और मानसिक शांति को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। 8. खेतों में हल न चलाएं या खुदाई न करें। कारण: कुछ मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान भूमि को डिस्टर्ब करना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि यह पितरों के विश्राम के समय को बाधित कर सकता है। परिणाम: ऐसा करने से दुर्भाग्य आ सकता है और फसल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। 9. बासी भोजन न करें और घर में गंदगी न रखें। कारण: पितृपक्ष में घर और भोजन की शुद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। बासी भोजन अशुद्ध माना जाता है और घर की गंदगी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जो पितरों की शांति के लिए ठीक नहीं है। परिणाम: बासी भोजन स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है और घर में गंदगी दरिद्रता व नकारात्मकता लाती है। 10. दूसरों से उधार न लें और न ही दें। कारण: यह समय लेन-देन या नए वित्तीय समझौते करने के लिए शुभ नहीं माना जाता है। फोकस आध्यात्मिक और पारिवारिक दायित्वों पर होना चाहिए, न कि भौतिक लाभ पर। परिणाम: इस अवधि में किए गए वित्तीय लेनदेन में नुकसान हो सकता है या विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे आपके पितरों की आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। मित्रों, इंदिरा एकादशी एक ऐसा दिन है जब अदृश्य और दृश्य जगत के बीच का पर्दा थोड़ा पतला हो जाता है। यह हमें एक मौका देता है अपने पूर्वजों को याद करने का, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का और उनके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने का। इन परंपराओं और वर्जनाओं का पालन करके हम न केवल अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने वर्तमान और भविष्य को भी सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं। याद रखें, जो अपने अतीत का सम्मान करता है, उसका भविष्य उज्जवल होता है। अपनी जड़ों से जुड़े रहे और अपनी परंपराओं का सम्मान करें। मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा एक नई रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक अपने भीतर के प्रकाश को जागृत रखें। धन्यवाद।